माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवम्। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय गार बसहि राम सर चाप धर। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। भैया सुंदरकांड में अगर यह चौपाई ना होती तो सुंदरकांड ना होता, ना रामायण पूरी हो पाती, राम जी वहीं बिलखते रह जाते, माता जानकी का कभी पता ही ना लग पाता और राम जी यहीं रह जाते, भैया लक्ष्मण भी यहीं रह जाते। अब ये किनकी कृपा से हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ये सुंदरकांड वह कांड है, कहते हैं कि 7 कांडों में सबसे श्रेष्ठ कांड सुंदरकांड है। इसका नाम ही सुंदर है। इसको पढ़ने मात्र से क्या होता है भैया? इसको पढ़ने मात्र से आपका जीवन सुखमय हो जाता है। सुंदर सुंदर सब कुछ सुंदर हो जाता है, सब कुछ सुंदर। अब ये जो पहली चौपाई है इसकी, जामवंत जी कौन थे? जामवंत जी सबसे बुजुर्ग थे, उस ग्रुप के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और हनुमान जी थे नौजवान। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का बिल्कुल भी याद नहीं था कि उनके अंदर क्या बल है क्या नहीं। हनुमान जी बस बैठे हुए थे। अब सब लोग, अंगद, सब वानर सब कह रहे थे कि मैं जाऊंगा, मैं तो इतना ही जा पाऊंगा, मैं इतना जा पाऊंगा, मैं जरा तो जाऊंगा पर आ नहीं पाऊंगा। सब लोग बोल रहे थे कि मैं करूंगा, मैं आधा कर पाऊंगा, मैं आधा कर पाऊंगा। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि हनुमान जी को कुछ पता नहीं था। हनुमान जी को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जामवंत जी को पता था कि यह काम अगर कोई कर सकता है तो एक पूरे जगत में सिर्फ पवन पुत्र ही कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता है। अब यही चीज करने के लिए मेरे भैया मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सुंदरकांड से आप लोग क्या सीख सकते हो कि जिस घर में बुजुर्गों की सुनी जाती है, समझी जाती है, जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिस घर में बड़े बुजुर्ग दादा दादी की सम्मान होता है, उनको उनका हर कार्य में उनकी राय ली जाती है, जहां हर बड़े बुजुर्ग की राय ली जाती है ना, वह कार्य श्रेष्ठ होता है। अब जामवंत जी सबसे बुजुर्ग थे और फिर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि हनुमान तुम्हारा जन्म राम जी के कार्य के लिए हुआ, उठो और तुम ही हो अतुलित बलधामम हम शैलावदेहम धनुज मन कृशानम ज्ञानी नाम गृगण्यम। तुम्हारे अंदर अतुलित बल है, तुम सब कुछ कर सकते हो। राम काज लगी तब अवतारा सुनत है भय पर्वताकारा। इतना कहते हनुमान जी पर्वत के समान ऊपर उठ गए और ऊपर जाते ही जा रहे और हनुमान जी कह रहे कि जामवंत जी बताइए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करूं मैं? रावण को उठाकर ले आऊं क्या? पूरी लंका पूरा पर्वत त्रिकूट पर्वत उठाकर आपके चरणों में लाकर रख दूं, या माता जानकी को लाऊं और सभी राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेट के आपके चरणों में लाके रख दूं? बताइए, जल्दी बताइए। जामवंत जी कहते हैं कि भैया पहले तो आप नीचे आइए, पहले तो आप साइज में आइए, थोड़ा बहुत ऊपर चले गए हो। हनुमान जी नीचे आए। अरे भैया इतना कुछ नहीं करना है हनुमान, केवल तुम्हें जाना है और माता जानकी का देख कर आना है कि माता जानकी वहां है, सुरक्षित है, और आकर प्रभु को बताना है। अब ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी वहां जाएं और कुछ राम नाम का डंका ना बताए? हम सनातनी हैं कि जहां जाते हम हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी है कि जहां जाते वहां अपने देश का झंडा लहरा कर आते। वहां हर एक बच्चा कहने लग जाता है कि भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर बच्चा कहने लग जाता है। अब ऐसे ही जामवंत जी, अगर जामवंत जी ना होते तो हनुमान जी को कभी उनकी शक्तियों का आभास ना हो पाता। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान केवल तुम ही जा सकते हो, तुम ही। अगर एक सही
अगर आपको मोटिवेशन लेना है ना मेरे प्यारे भैया, तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों को रखो, बड़े बुजुर्गों की सुनो। लेकिन आज तो कुछ बड़े बुजुर्ग इधर उधर हो गए हैं कि वो ताश वाश खेलने लग जाते हैं, उल्टे काम बच्चों को। उन बड़े बुजुर्गों से बचाओ, और जो तथ्य कथित बातें करते हूँ, जो अपने विवेक से घर को चलाना जानते हूँ, जो बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव बहुत ज्यादा है। आपके पास, आप नौजवान हो, आपके पास शारीरिक बल हो सकता है, लेकिन दुनियादारी की समझ आपको अभी भी नहीं है। वह केवल बड़े बुजुर्गों के पास दुनियादारी की समझ हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी कार्य करो, अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से राय लो। राय लोगे तो वो कार्य अवश्य सफल होगा। आप कभी उस कार्य में कभी फेल नहीं हो सकते। यह मेरा ठोक कर कह सकता हूं कि मैं, अगर आप बड़े बुजुर्गों की बात मानते हो, बड़े बुजुर्गों से पूछते हो, राय लेते हो, तो आपका हर एक कार्य सिद्ध होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि राष्ट्र प्रधानमंत्री के पद पे या बड़े बड़े ऐसे अधिकारियों के पद पर एक बुजुर्ग का होना और एक नौजवान का होना, बड़े बुजुर्गों का अनुभव काम करेगा, और वही अनुभव शारीरिक रूप में जो नौजवान होगा वो शारीरिक रूप से उस कार्य को अंजाम देगा। जब दोनों की बुद्धि का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तब ये भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होगा। मेरे प्यारे भैया, मैं आप लोग को बस यही समझाना चाहता हूं, इस एक चौपाई से, बहुत दिव्य चौपाई है, इस चौपाई से सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ। इस चौपाई से ही हनुमान जी ने माता जानकी तक जाने का मार्ग बना लिया। जामवंत जी के वचन सुनते ही हनुमान जी गदगद हो गए और चल दिए पर्वत लंका की तरफ। एक छलांग में पूरा समुद्र लांग गए, यह राम नाम के बल पर। और जामवंत जी ने अगर ये बात ना कही होती तो हनुमान जी वहीं रहते। बड़े बुजुर्ग का होना आपके जीवन में, जिंदगी में बहुत आवश्यक है मेरे बच्चों। बड़े बुजुर्गों, जहां जिस घर में, कहते हैं ना, जिस घर में माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी हमेशा रहती है। और उस घर में सुख समृद्धि को लाना नहीं पड़ता, अपने आप ही सुख समृद्धि आ जाती है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड को पढ़ो समझो। यह एक चौपाई आपके जीवन में बदलाव ला कर रख देगी मेरे बच्चों। पढ़ोगे तभी जानोगे और तभी समझोगे। क्या जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।